बहुत समय पहले इज़राइल की भूमि में एक नबी रहता था जिसका नाम योना। वह परमेश्वर का दास था और उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, योना उठ निनवे नगर को जा, वहाँ के लोग हिंसा और पाप में डूब गए हैं। उनसे कह कि पश्चाताप करे, नहीं तो मैं उस नगर का नाश कर दूंगा। परंतु योना का हृदय डर से भर गया। निनवे एक विशाल नगर था, सैनिकों और मूर्ति पूजकों से भरा हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने वहां जाकर प्रचार किया और उन्होंने मेरी बात का मजाक उड़ाया तो, अगर उन्होंने मुझे कैद कर लिया या मार डाला तो। उसका विश्वास डगमगाया और उसने परमेश्वर से भागने का निश्चय किया। योना समुद्र के किनारे जोप्पा पहुंचा, जहां उसने एक बड़ा जहाज देखा तो तारसीस जा रहा था, यानी निनवे के ठीक विपरीत दिशा में। उसने जल्दी से किराया दिया और जहाज पर चढ़ गया, यह सोचकर कि शायद यह परमेश्वर से छिप सकेगा। अगर मैं बहुत दूर चला गया तो शायद परमेश्वर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। परंतु परमेश्वर से कौन भाग सकता है? समुद्र में अचानक भयानक आंधी उठी। लहरें इतनी ऊंची हो गई कि जहाज डूबने को था। नाविक घबरा कर चिल्लाने लगे और हर कोई अपने अपने देवता से पुकारने लगा, हे देवताओं, हमें बचा ले, सब सामान समुद्र में फेंको। नाविक सामान फेंक रहे थे, पर योना नीचे जहाज में कोने में गहरी नींद में सो रहा था। वो क्रोधित हो उठे, अरे सोने वाले, उठ और अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, शायद वही हमें बचा ले। नाविकों ने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालें ताकि जाने कि यह विपत्ति किसके कारण आई है। चिट्ठी योना पर निकली। तब सब, तू कौन है? कहाँ से आया है? यह विपत्ति तेरी वजह से क्यों आई है? मैं हिब्री हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर का दास। मैं उसी की आज्ञा से भाग रहा हूँ। यह आंधी मेरी वजह से आई है। मुझे समुद्र में फेंक दो, तभी ये तूफान थम जाएगा। नाविक डर गए। वे पूरी ताकत से जहाज को बचाने लगे, परंतु आंधी और भी प्रचंड हो गई। अंत में नाविकों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें निर्दोष का खून करने का दोष मत देना, यह तेरी ही निर्णय है। और उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। तुरंत आंधी थम गई, समुद्र शांत हो गया। नाविकों ने यहोवा का भय माना और उसकी आराधना की। परमेश्वर एक बड़ी मछली तैयार की जिसने योना को निगल लिया। 3 दिन और 3 रात योना उस मछली के पेट में रहा। वहाँ उसने अपने जीवन पर विचार किया। उसने परमेश्वर से रोकर प्रार्थना की। मैं संकट में यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैं गहरे समुद्र में डूब गया, लहरें मुझ पर चढ़ गई, परंतु जब मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी पुकार सुन ली। उद्धार केवल यहोवा से मिलता है। परमेश्वर ने योना की प्रार्थना सुनी। तीसरे दिन मछली ने योना को किनारे पर उगल दिया। योना समुद्र के किनारे गिरा, कमजोर लेकिन जीवित। परमेश्वर ने दूसरी बार उससे कहा, उठ निनवे को जा और यही संदेश सुना जो मैंने तुझसे दिया है। इस बार योना ने आज्ञा मानी। निनवे बहुत बड़ा नगर था, जहां पहुंचना 3 दिन का मार्ग था। योना नगर में प्रवेश कर प्रचार करने लगा, 40 दिन में निनवे नाश हो जाएगा। लोगों, चौंक जाओ। इन्होंने बात सुनकर इस पर विश्वास किया। क्या सचमुच हमारा नाश होगा? हमें पश्चाताप करना चाहिए। जब राजा ने यह सुना, उसने अपना सिंहासन छोड़ा, उसने टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गया। उसने
आदेश दिया कि सब लोग उपवास करें, यहाँ तक कि पशु भी। सब लोग अपने पापों से मुड़ो, शायद परमेश्वर हम पर दया करे। पूरा नगर रोता और प्रार्थना करता रहा, बच्चे भी भूखे रहे, गाय बैल तक भूख से रंभाने लगे। निनवे पूरी तरह दिन हो गया। परमेश्वर ने देखा वे अपने बुरे मार्ग से लौट आए हैं, इसलिए उसने नगर को नाश नहीं किया, क्योंकि करुणामय और दयालु हमारा परमेश्वर है। पर योना नाराज हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, यही कारण था कि मैं भागा था। मैं जानता था कि तू दयालु और करुणामय है। वह नगर से बाहर बैठ गया और देखता रहा आगे क्या होगा। परमेश्वर ने एक पौधा उगाया जिससे कि छाया दी। योना खुश हुआ। अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिससे पौधे को सूखा दिया। तेज धूप में योना परेशान हुआ। योना, तू इस पौधे के लिए दुखी है जिसे तूने न लगाया और न उगाया, तो क्या मैं निनवे नगर के लिए दया न करूं, जहां इतने लोग रहते हैं जो भले बुरे का भेद भी नहीं जानते। इस प्रकार परमेश्वर ने योना और हम सबको सिखाया कि दया असीमित है। वह हर उस व्यक्ति पर दया करते हैं जो अपने पापों से मुड़कर उसकी ओर लौटता है।